डियर फ्रेंड, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक और वीडियो अर्थशास्त्र 11वीं में। जो सवाल दे रखा है, प्रश्न दे रखा है, उसमें यदि नीचे दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य 28 है तो का लुप्त आवृत्ति का पता कीजिए। तो आज हम पता करेंगे लुप्त आवृत्ति। इसमें हमें खुदरा लाभ दे रखा है, जो इस प्रकार से हम लिखते हैं। लाभ में दे रखा है दोस्तों, डियर फ्रेंड, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, जो कि हमें प्रश्न में दे रखा है। उसके बाद हमें प्रश्न में यह भी दे रखा है, दुकानों की संख्या दे रखी है। ठीक है, तो हम यहाँ पर दुकानों की संख्या लिखते हैं। जो कि प्रश्न में दे रखी है, दुकानों की संख्या 12, 18, 12, 18, 27। और यहाँ पर जो लुप्त आवृत्ति दे रखी है, उस लुप्त आवृत्ति को जानने के लिए अभी हमारे पास नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर लिखते हैं लुप्त आवृत्ति माना जाता है। सपोज करना है कि x। उसके बाद प्रश्न में दे रखा है 17, 6। ठीक है, तो ये हमें प्रश्न में दे रखा है। इसके बाद हम निकालते हैं इसका मध्य मूल, जिसको f कहते हैं, m से प्रदर्शित किया जाता है। मध्य बिंदु भी कह सकते हैं इसको। मध्य बिंदु निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि इन दोनों को जोड़कर 2 को भाग देने पर जो हमें प्राप्त होता है उसी को इसमें जो डिफरेंट है वो 5 आ जाएगा जब मध्य बिंदु निकालेंगे। इसी प्रकार 15, 25, 33, 43 और 55। उसके बाद हम निकालते हैं इसका फार्मूला है निकालने का, x बराबर m माइनस 25 बटे में 10। m का मान रख देते हैं यहाँ पर हम 5, है ना। तो यहाँ पर 5 माइनस 25 बटे 10 हो जाएगा। जैसे ही 5 में से हम माइनस घटाएंगे, एक छोटी संख्या है, इसलिए जो हमारा आंसर आएगा वो माइनस में आएगा 2। ठीक है, ऐसे ही 15 माइनस 25 होगा, 10 बचेंगे। ठीक है, और उसमें भाग दिया जाएगा तो आएगा संख्या आपकी माइनस में है। 25 में से 25 जाएगा तो हो जाता है आपका 0। इसी प्रकार से 35 में से 25 जाता है तो 10। इसमें प्लस क्या आएगी, क्योंकि 35 संख्या बड़ी है 25 से, इसलिए। ठीक है, फिर हम इसके बाद करते हैं f और x। f और x का दोनों का गुना हो जाएगा। ये संख्या हमारी f और ये x। ठीक है, 12 की टेबल 2 बार 24 आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस। ठीक, इसी प्रकार से 18। ठीक है, 0 का 27 में करोगे तो 0 आएगा। 1 का x से होगा तो x। इसी प्रकार से 17 दूनी 34 और 3 छक 18। ये टोटल जो संख्या हो जाती है, ये माइनस की रहती है संख्या, ये हो जाती है 42 और ये प्लस की संख्या हो जाती है 52। 52 में से हम 42 को माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त होता है x प्लस 10। यहाँ पर इस संख्या को जब हम योग कर देते हैं, योग n से किया जाता है, n मतलब संख्या है, तो यहाँ पर जब इसको जोड़ते हैं हम तो हमें जो प्राप्त होता है वो होता है 80 प्लस x। ठीक है, और उसके बाद जो आवृत्ति है हमारी, आवृत्ति के सामने जो संख्या होती है और उस संख्या के ऊपर वाली जो संख्या होती है उसको हम मान लेते हैं 1। ठीक है, तो अब हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। उसके लिए आपको x बार
एक्स बार बराबर हो जाता है सिग्मा एफ एक्स बटे गुणित आई प्लस ए। ठीक है, तो एक्स बार जो हमें प्रश्न में दे रखा है वो है समांतर माध्य कितना दे रखा है 28। तो ये यहाँ पर हम लिखते हैं 28 बराबर सिग्मा एफ एक्स। तो जो एफ एक्स दे रखा है वो एक्स प्लस 10, यहाँ पर एक्स प्लस 10 बटे में एक दे रखा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 80 प्लस एक्स। जो आई दे रखा है वो आई क्या होता है दोस्तों, स्टूडेंट विद्यार्थी और डियर फ्रेंड, यहाँ पर जो आवर्ती निकल के आती है वर्ग अंतराल 0 से 10, तो यहाँ पर हम देखने को मिलेगा कि सभी में जो अंतराल है वो 10 का है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे 10 प्लस जो ए है वो हमें यहाँ पे दिख रहा है 25 है, तो यहाँ हम 25 लिख देते हैं। उसके बाद इसी प्रकार से हमने फार्मूला के हिसाब से सभी को क्रम वाइज जमा दिया है। अब यहाँ पर 28, ठीक है, ये 25 जब इधर आएगा तो माइनस प्लस का है तो 25 माइनस का हो जाएगा बराबर x प्लस 10 बटे 80 प्लस x गुणित 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे हम। ठीक है, 28 में से 25 जाता है दोस्तों तो 3 बचता है, कोष्टक है x 80 प्लस x हो जाएगा कोष्टक बराबर x प्लस 10 कोष्टक और बाहर जो है वो संख्या 10 दे रहे हैं। ठीक है, तो इसी का हम इसमें क्या करते हैं, जब बाहर वाली संख्या होती है तो इसमें गुना हुआ 3 का 80 में होगा गुना तो होता है 240 प्लस 3 का 1 में गुना करेंगे तो आएगा 3x बराबर x का 10 में तो 10x प्लस 10 का बाहर गुना हो जाता है। तो यहाँ पर यह संख्या पूरी आ गई। अब 240 संख्या एक साइड कर लेते हैं, 240 को इधर प्लस का है तो इधर आएगा तो जो होगा वो माइनस का हो जाएगा बराबर यहाँ पर 10x ये प्लस इधर जाएगा प्लस का तो ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, इसी प्रकार 240 में से हो जाते हैं तो होता है 140 बराबर 10x में से 3x जाते हैं तो होता है 7x। तो x बराबर 140 बटे 7, तो इनका हमारा जो आता है वो x बराबर 30। यही आज का हमारा आंसर था और आंसर इसका भी आ चुका है। आपको अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाइए। थैंक यू।